नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो पेंशनर्स फोरम ग्रुप जो व्हाट्सएप का ग्रुप अपना है उसमें एक सज्जन ने एक वीडियो शेयर किया था और उस वीडियो का जो चैनल था सैनिक पाठशाला उसमें उन्होंने ये बताया था कि अब जो सीज कर दिया गया था डीए कोरोना काल में 1 जनवरी 2020 से लेके जून 2021 के बीच का 11% 18 महीने के लिए 4, 3, 4 क्रमशः प्रतिशत वो ग्रेजुटी के रूप में पीपीओ में मिल रहा है और उन्होंने उसका प्रूफ भी दिखाया था। उसी को आधार बना के कल का वीडियो बनाया था और तथ्यात्मक रूप से 100% जानकारी हमने जुटा के वो वीडियो बनाया। कल हम व्यस्त थे इसलिए शाम को ही हम वो वीडियो बना पाए। तो उस वीडियो में भी कमेंट्स जो किए गए हैं उसी को आधार हम बना रहे हैं। कुछ लोगों ने उसमें सराहना की लेकिन कुछ लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं। शुरुआत में उन्होंने थंबनेल पढ़ लिया और मिनट 2 मिनट देख लिया और आरोप हम पर लगाने लगे। भाई हम अब हमारे पास इतना समय अब फालतू नहीं है, कुछ दूसरे कामों में व्यस्त हैं, पैसे कमाने का वो भी काम नहीं है, लेकिन लोगों ने यहाँ जिम्मेदारी सामाजिक कुछ दी है उसमें हम लगे हुए हैं। तो उस कार्य को भी हम महत्वपूर्ण समझते हैं। जागरूकता का मिशन है, पराली वगैरह जलाई जा रही है, कलेक्टर से मिलना, पराली न जलाई जाए, अगर जलाई जाए तो कम से कम उस प्रयास में हम लगे हैं, बहुत व्यस्त हैं। बावजूद जो हमने वायदा किया है कि पेंशन्स फोरम जो है व्हाट्सएप ग्रुप उसमें आप सभी लोग जुड़िए और प्रबुद्ध वर्ग के लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे का जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हैं, नई नई जानकारियाँ देते हैं और अगर कोई उसका उत्तर नहीं मिलता तो फिर हम देते हैं। तो उसमें कोई संतोषजनक उस वीडियो का समाधान नहीं दे पाया था। हमने अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके जानकारी जुटा के ये 100% गारंटी के साथ कहा कि हाँ ये सही है। लेकिन वो डीए केवल जो सेवानिवृत्त उस कालखंड में हुए थे यानी जनवरी 2020 और जून 2021 के बीच उन्हीं को वो ग्रेजुटी का लाभ मिला, साथ ही साथ लिव इनकैशमेंट का लाभ भी मिला जो कि उन्होंने नहीं बताया था उस वीडियो में। लेकिन 18 महीने का जो डीए एरियर बकाया है वो अभी भुगतान होने का ऐसा कोई सरकार का आदेश नहीं हुआ है और अभी ऐसा निकट भविष्य में नहीं लगता है जब तक कि नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक नहीं हो जाती है। तो कल लोगों ने कमेंट्स किए, कुछ लोगों ने लगता वीडियो देख के किए हैं और कुछ लोगों ने थंबनेल को देख के ही कर डाले। जैसे कि एक सज्जन हैं चंद्रनाथ बनर्जी, उन्होंने लगता वीडियो ठीक से देखा नहीं, थंबनेल देख के ही बोल दिया कि 18 महीने का एरियर की बात क्यों करते हो, क्या इससे आपको लाइक मिलते हैं। चंद्रनाथ बनर्जी जी, हमने पहले ही कह दिया हमारा चैनल ये मोनेटाइज है। हमने मोनेटाइज का सिस्टम ऑफ कर दिया सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को पेड चैनल जैसा देखने को मिले, कोई एड वगैरह एडवर्टाइजमेंट देखने को ना मिले। पहले एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को देखना पड़ता था मजबूरन, वो हमने ऑफ कर दिया सिस्टम। इससे जो चैनल से कमाई हो सकती थी, हालांकि हमने उसको अपने बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया, कुछ हुई भी थी करीब $1100, लेकिन हमने बैंक खाता ही नहीं जोड़ा। बाद में कुछ लोगों ने जब बोला तो हमने सही है कि भाई एडवर्टाइजमेंट दिख रहा, हमने वो सिस्टम ऑफ कर दिया मोनेटाइज का। तो अब एड आपको नहीं देखना पड़ रहा, तो कमाई काहे की होगी। न तो हमें लाइक से कोई मतलब है, एक आदमी लिखे 2 आदमी लिखें, कोई भी व्यक्ति अगर कोई हमारे बात को समझ में ना आए और कोई सवाल लिखेगा आलोचना करने से, तो लोगों ने ही बोला मत सुनो इन लोगों की। तो आप वीडियो पूरा देखते तो आपको पता लगता है कि ये वीडियो हमने 18 महीने डीए एरियर की बात, और उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह उसी थंबनेल में भी लगा था कि ये क्या सरकार इसके देने जा रही है क्या। तो
उसमें खुद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था और वो वीडियो का आधार था। प्रदीप कुमार जी जो कि घोर आलोचक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कुछ समझ नहीं आया, उनको समझ में ही नहीं आया। चलो खैर, समझ में नहीं आया तो कोशिश हम करेंगे कि आपको समझाएं। आप कम से कम आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला कि यू आर मैड, यानी हम पागल हैं। चलो, अब पागल की बात समझ में आपको नहीं आ रही तो फिर इसमें क्या गलती है, अब आपको हम कहाँ समझा पाएंगे। उधर शेषनाथ यादव जी ने बहुत तारीफ की, बोला बहुत सुंदर प्रयास है। प्यारेलाल वर्मा जी ने भी बोला कि गुड एफर्ट्स है। सुगम सिंह जी ने एक सवाल किया कि वो रिटायर हुए 31 मई 2008 को, क्या सीज वाला जो डीए है, जो एरिया रोका गया है 18 महीने का कोरोना काल का, उसका लाभ उन्हें मिलेगा? तो आपको बता दें, इन जनरल चाहे वो कर्मचारी हों या पेंशनर्स हों जो उस कालखंड के पहले रिटायर हुए हैं, उन्हें तो ग्रेच्युटी और जो भी लाभ मिलने थे मिल गए। उस बीच का एरियर जो है वो रोक के रखा गया है, वो अभी सरकार रिलीज नहीं कर रही है। उम्मीद कर सकते हो कि वो नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक के बाद ही वो उसको बात सरकार से बन सकती है। डिस्टर्ब करने एक बच्चा आ गया था छोटा हमारा, बहुत ही वो, उसको हमने अभी खिसकाया तो वो आ जाती है। तो खैर, उसके अलावा तो ये सुगम सिंह जी आप समझ गए होंगे कि ये सब जैसे हम सभी लोग हैं वैसे आप ही हो। वो एरियर जब मिलेगा तो सबको मिलेगा, सरकार घोषणा करेगी। आप कब रिटायर हुए इसका इसमें कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि 8 में आप हुए हैं तो आप तो कम्यूटेशन वाला पीरियड भी आप पूरा कर ही चुके हैं, तो आपका वो मिल ही गया होगा। राम लखन सैनी जी भी उन्होंने प्रणाम किया है, तो उनको हम बोलेंगे बहुत भाई आप तन मन धन से पूरी तरीके से संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें, ये हमारा आशीर्वाद है, ये हमारी शुभकामनाएं। राम लखन सैनी जी आप बिल्कुल इसी तरीके से प्रसन्न रहें और कोई सवाल हो वो करें। चंद्र प्रकाश सिंह, महाराष्ट्र चुनाव के पहले ये सिगुफेबाजी है, बीजेपी कुछ देने वाली नहीं है। 18 महीने का डीए एरियर अडानी को दे दिया। भाई हमारे पास जानकारी नहीं है, उन्होंने ये 18 महीने का डीए एरियर 34,500 करोड़ जो बकाया है पेंशनरों और कर्मचारियों का, वो अडानी को दिया, अंबानी को दिया, कहाँ दिया, अपने भाइयों को दिया। ये आपके पास बेहतर जानकारी हो सकती है, हमारे पास तो नहीं है। और हमें ये मालूम है कि अगर हमारे नेता लोग सही मंच पर सही ढंग से अपनी बात रखेंगे तो वो ये एरियर मिलेगा देर सवेर। एक सज्जन है, अब उनका यूट्यूब का भी वो नाम यहाँ पर दिख रहा है, थंग 6351, और उन्होंने बोला कुछ नहीं मिलने वाला। भाई ये आप जानो, हम तो नकारात्मक सोच नहीं रखते हैं, क्योंकि हम नेतागिरी खुद करते रहे श्रमिकों की, तो हम तो ऐसे कठिन मामलों को सुलझा चुके हैं जिनको लोग बोलते थे ये असंभव है। असंभव कुछ नहीं होता है, मामले कठिन होते हैं, उनको हल किया जाता है। तो आप बिल्कुल परेशान न हो। और यहाँ पे 2 लाइनें सुनाएंगे कि प्रश्न कठिन है, हल नहीं होगा। प्रश्न कठिन है, हल नहीं होगा। हल होगा तो आज ही होगा। और जिनका आकाश है पेड़ों के नीचे, उनके डैनों में बल नहीं होगा। तो हिम्मते मर्दे मददे खुदा वाली बात है कि अगर मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, इस मंत्र को याद रखो। जो मिलना है वो मिलेगा, लेकिन प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा ना, हाथ पे हाथ रख के। और रही बात जो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी कुछ देने वाली नहीं है, तो भैया अभी तो बीजेपी ही रहेगी, कांग्रेस आने वाली नहीं है। और कांग्रेस क्या देती है, लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रही। हिमाचल में ओपीएस का वादा करके आई थी, पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको अगर वो वादे अच्छे लगते हैं तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप बीजेपी को हटाने का प्रयास करते रहें। लेकिन बीजेपी की सरकार अभी है और यही रहेगी, और यही इसी से हम लोग प्रयास करके कुछ पाने की कोशिश करेंगे। होशियार सिंह जी जो हैं, उन्होंने कि बोला भाई ये बिक जाता, वो पूरी बात समझ में नहीं आ रही, उन्होंने कहा कि इसके लिए नहीं समझ पा रहे हैं। और 18 महीने का जो डीए एरियर है कोरोना कालखंड का 11% मिला के, यानी 4, 3, 4, 11, वो
नेशनल काउंसिल मीटिंग के बाद ही ये संभव है। सरकार अपनी तरफ से क्यों करेगी? अभी तो कोई ऐसा राष्ट्रव्यापी चुनाव नहीं है, राज्यों के चुनाव हैं, तो इन राज्यों में भी कोई बहुत ऐसी बड़ी मात्रा नहीं। हरियाणा में जरूर पेंशनर्स और पंजाब में ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में तो एवरेज जैसे होते हैं वैसी तरीके के लोग हैं। तो डीए एरियर मिलेगा जरूर, देर है अंधेर नहीं है, और यही सरकार देगी। बात यह है कि सही ढंग से सही मंच पर बात रखने की आवश्यकता है। आप कमेंट्स बॉक्स में जो भी आपके दिमाग में प्रश्न हो लिखें, हमारे पास जवाब होगा तत्काल देंगे। सवाल ज़्यादा कठिन होगा, हम अपने जो सोर्सेज हैं उनकी मदद लेंगे और तब वो जानकारी सही ढंग से बताएंगे। अभी फिलहाल 18 महीने डीए एरियर की कोई बात नहीं। धन्यवाद।